दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल, जिस जेल से अब तक कोई कैदी भाग नहीं सका था, जहां भागते ही कैदी को गोली मार दी जाती थी, वहां से 3 कैदी भागे। 5 दशक तक ये रहस्य बना हुआ था कि वो जिंदा है या मर गए, लेकिन 50 साल के बाद उनमें से कैदी की चिट्ठी ने खलबली मचा दी। चलो शुरू करते हैं सबसे खतरनाक जेल तोड़ने की सच्ची कहानी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अमेरिका के अल्काट्राज आइलैंड पर बनाई हुई ये जेल दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल में से एक मानी जाती थी, जिसे अमेरिका का काला पानी भी समझा जाता था, जिसके चारों ओर समंदर का गहरा पानी और बीच में सुनसान टापू। समंदर का पानी इतना ठंडा था कि कोई भी आदमी इसमें 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इस जेल में कड़ी सुरक्षा और मॉडर्न इंतजाम किए हुए थे। इस जेल में बेहद खूंखार कैदियों को लाया जाता था। कई कैदियों ने आत्महत्या कर ली और कई कैदियों ने भागने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई। जॉन और क्लैरेंस नाम के 2 एग्लिन भाई उस वक्त जेल में सजा काट रहे थे। मॉरिस और एलन नाम के 2 अन्य कैदियों के साथ इन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। इन चारों की कोठरी आसपास थी, इसलिए ये चारों ज्यादातर जेल से भागने की साजिशों पर बातचीत करते थे। मॉरिस इस जेल में कुछ वक्त कैदी रह चुका था, इसलिए वो जेल की बनावट और रास्तों से वाकिफ था। इसलिए उसने जेल से भागने का मास्टर प्लान बनाया। जब वो लोग वहां से भागने की योजना बना रहे थे, तब इस टापू पर इस जेल के लोगों के अलावा कोई नहीं था। सिर्फ 2-3 किलोमीटर तक पथरीला इलाका और उसके बाद हर तरफ समंदर। अगर कोई भी तरकीब फेल हो जाती तो इन चारों को पता था कि इनको गोली मार दी जाती। सबने अपने अपने हिस्से में काम लिए थे। एंगलिन भाइयों ने मुखौटे और पुतले बनाने का काम लिया था। इसके लिए जेल में जो कैदियों के बाल काटे जाते थे और कुछ कागज से असली इंसान जैसा लगे ऐसा पुतला तैयार किया था। मॉरिस ने कुछ रेनकोट्स और जेल में खराब पड़े संगीत यंत्र अकॉर्डियन को सुधारने की बात कहकर अपनी कोठरी में ले आया। एलन ने जेल से चम्मच और बटर नाइफ की चोरियां की। जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समंदर का खारा पानी बहता था और खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कुछ कमजोर हो चुका था। मॉरिस को जेल की बारी क्या पता थी, इसलिए उसने बाकी तीनों को अपनी कोठरी के पाइप वाले हिस्से की तरफ छेद बनाने को कहा, जो सीधे बाहर जाता था। चारों रोजाना 3 से 4 घंटे बटर नाइफ और चम्मच से दीवार में छेद बनाने का काम करते और इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ अकॉर्डियन बजाता, ताकि पहरेदारों को छेद के लिए किए जाने वाले आवाज न सुनाई दे। जून 1902 की वो रात आ गई जब चारों के छेद तैयार हो गए थे। उन्होंने कोठरी में इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों को इस तरह से रख दिया कि पहरेदारों को शक ना हो। इसके बावजूद एक गड़बड़ हो गई। 3 लोग तो अपनी कोठरी के छेद से निकल गए, लेकिन एलन छेद में ही अटक गया। तीनों के समझ में आ गया था कि एलन का इस तरह से छेद में अटक जाना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए तीनों एलन को वहां छोड़ के भाग गए और मॉरिस ने बनाई रेनकोट की नाव से तीनों टापू से निकल गए। सुबह जब एक गार्ड ने एलन को दीवार में फंसे देखा, तब उसने सायरन बजाकर सबको अलर्ट कर दिया। तीनों कैदियों की तलाश शुरू हुई, लेकिन खोज के बाद भी कुछ नहीं मिला। केस FBI के पास गया, लेकिन 15 सालों की लंबी जांच के बाद FBI ने ये केस ये कहकर बंद कर दिया कि वो तीनों कैदी समंदर में डूब के मर गए। लेकिन 2013 में आई एक डॉक्यूमेंट्री में एग्लिन भाई के तीसरे भाई रॉबर्ट ने जॉन एग्लिन की एक चिट्ठी बताई और कहा कि वो तीनों यहाँ से भागने में कामयाब रहे थे और तीनों जिंदा रहे थे।